नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए एक बंद किताब जैसा है, जिसके कुछ पन्ने सुबह खुल रहे हैं और पूरी बात जो है वो शाम तक समझ आ रही है। आज हर क्षेत्र अपनी एक अलग कहानी को बयां करता हुआ दिखाई देता है। करियर कुछ और इशारा कर रहा है, वहीं रिश्ते कुछ अलग ही दिशा में आज कुछ संकेत दे रहे हैं। आखिर क्या कह रहे हैं नवग्रह, आइए जानते हैं। 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में चंद्रदेव आज भरणी और कृतिका नक्षत्र से गोचर करेंगे। भरणी बताता है कि जो चीजें अभी भारी लग रही हैं वही चीजें आगे चल करके आपके लिए मजबूत आधार बन सकती हैं। संयम, धैर्य और जिम्मेदारी आज आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। कृतिका नक्षत्र, ये नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। ये कहता है कि अनावश्यक बोझ हटेगा। कोई भ्रम है तो वो आज समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। सही और गलत का जो भेद होता है वो एकदम क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। आज ना कहना कल हाँ से ज्यादा लाभदायक हो सकता है। करियर मेरे मित्रों, आज का आपका करियर आज आपसे अचानक कुछ जिम्मेदारियों की आप पर तरीके से कहीं तो नई जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती हैं। वरिष्ठ यह देखेंगे कि आप कितने दबाव में कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। क्या कहीं आप दबाव तो नहीं मानते अगर आप पर काम कुछ ज्यादा दे दिया जाए। जैसे परीक्षा में कठिन प्रश्न अच्छे छात्र को एक अलग पहचान दिलाता है, वैसे ही आज का दबाव अगर आपके ऊपर आपके साथ अगर ये होता है तो आज जो काम का दबाव आप महसूस करें वो आपकी योग्यता को साबित करने वाला होगा। सलाह यही है मेरे मित्रों, काम को टालना बिल्कुल भी बेहतर आज जॉब में नहीं, और शांत रह करके अपनी रणनीति बना करके अपने काम को तल्लीनता के साथ करें तो ये आपके लिए एक बड़ा आधार स्तंभ बन सकता है। व्यापार की बात करें, जो लोग सिंगल व्यापार कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे लेकिन स्थिर लाभ की प्राप्ति होने के संकेत मिलते हैं। पुराने ग्राहक या फिर पुराने संपर्कों से कुछ फायदा मिल सकता है और जोखिम भरे सौदों से आपको बचना चाहिए। देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए कि धीमी आंच पर पका हुआ भोजन देरी ही से ही सही, लेकिन उसका स्वाद जो होता है वो एक अलग होता है, वो एक सबको अच्छा लगता है। धीरे धीरे जो होता है जिंदगी में, जो धीरे धीरे स्टेबिलिटी आती है ना, वो काफी अच्छी कही गई है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकदम से अगर कोई चीज आए तो उससे खुश मत होइए। जो धीरे धीरे आपने अपना मकाम बनाया है वो आपका अपना है। जो अचानक आया वो पता नहीं किसकी वजह से आया, क्यों आया। तो धीरे धीरे में जो संतुष्टि है मेरे मित्रों, जो धीरे धीरे स्टेबिलिटी आपको मिल रही है वो आपकी कल एक नई पहचान बनते हुए दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो साझेदारों से विचारों को लेकर के कुछ हल्का फुल्का सा मतभेद आपका हो सकता है। आज ईगो नहीं, क्लैरिटी की बहुत जरूरत होगी। स्पष्ट बातें आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी और लिखित समझौता आपके लिए एक बड़ा ठोस आधार बन सकता है आगे चल करके। जो बात आज साफ कर ली वही आगे बड़ा झगड़ा बनने से मेरे मित्रों बच सकती है। आज सुबह के समय आपके पार्टनर अचानक से आपसे कह सकते हैं कि जो ये हो रहा है ये मेरी समझ नहीं आ रहा, या फिर वो कह सकते हैं कि ये सब चीजें मुझको ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ चीजें मुझे बता करके नहीं की गई। सुबह के समय कुछ ऐसा माहौल, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपकी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकती है, लेकिन शाम होते होते आप दोनों में से जिसके अंदर भी ये फीलिंग्स आ रही हैं वो धीरे धीरे समझेगा कि नहीं यार, मेरे ही देखने का तरीका गलत था, मेरे ही सोचने का तरीका गलत था, सब चीजें मुझे बता करके की गई हैं, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। तो इसमें गलती दूसरे की नहीं, मेरे पार्टनर की नहीं, मैंने ही कुछ चीजों को अनदेखा किया, तभी हमने लिखा है। शाम से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। अब हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर को कुछ ऐसी फीलिंग हुई तो आपको लगे कि यार हमारे पार्टनर के साथ हमारा काम नहीं चलने वाला, नहीं तो ऐसा मत सोचिए। ग्रह गोचर का, यूनिवर्स का कुछ कुछ संकेत होता है जो समय के अनुसार बदलाव भी लेता है। इसलिए कहते हैं कि त्वरित रूप से किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे बड़े कहते हैं कि जब क्रोध आए तो 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। कि क्रोध के आवेश में आपके मुख से जो वाक्य निकल सकते हैं हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छे ना हो, लेकिन वही क्रोध को जब आप पी जाएंगे, थोड़ा पानी पिएंगे, थोड़े शांत होंगे, उसके बाद सोच समझ करके आप बोलेंगे
तो वही चीजें आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं आगे चल करके। तो क्रोध और आवेश से आपको बचना होगा। जल्द से जल्द कोई भी निर्णय पर पहुंचने से आपको बचना होगा। चंद्रदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शाम तक ये अपनी नवम भाव में, अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो शाम को स्थितियां कुछ अलग हो सकती है मेरे मित्रों। धन, पैसा, आय और लाभ के मामले में ग्रह गोचर का क्या संकेत है? देखिए, धन के मामले में कहा जाए तो धन के मामले में अचानक से कुछ लाभ के संकेत आज बन रहे हैं। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा काम आपको दिया जाए, हो सकता है आपके बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा वर्क आपको मिल जाए, या फिर आपके सहयोगी, आपके मित्र, कोई भी आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के आए जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप कुछ साइड में बिजनेस शुरू कर सके। कुछ इस तरह के संकेत यहाँ मिल रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना, वापस मिलने की संभावना यहाँ पर आज बन रही है, लेकिन खर्च और बचत के बीच संतुलन जरूरी है। हाँ, ये बात है कि चंद्रदेव पर मंगल की दृष्टि है, चंद्रदेव अष्टम भाव में है, तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत यहाँ पर ग्रह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए दिखा रहा है। इन 2-3 दिनों में किस किस को ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, या मुझे कुछ रास्ता सूझ रहा है, या मुझे कुछ इस तरह का अंदेशा हो रहा है कि हाँ यार, अब कुछ नया हो सकता है, वो अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखिएगा। बोलिए कि हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, या मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या हुआ वो भी बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में आज थोड़ा सा मामला जो है वो मेरे मित्रों कुछ अलग तरह का दिखाई देता है। भावनाएं तो आपकी गहरी हो रही हैं, प्रेम तो आपका गहरा हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ कोई पुरानी चीज आपको याद आ सकती है। वो हो सकता है आपका कोई पुराना प्रेम संबंध हो सकता है कोई आपकी पुरानी ऐसी याद हो जो एकदम से आपको आए और आपको लगे कि यार, ऐसा उस वक्त क्यों हुआ था। तो मेरे मित्रों, सुबह के समय यानी कि शाम से पहले का यह समय है कि इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती हैं, लेकिन शाम होते होते आप खुद को संभाल पाएंगे। अरे यार, जो हो गया वो हो गया, उसको क्यों याद करें। अब जो वर्तमान में है हमें उसका देखना है, हमें उनके साथ जीवन व्यतीत करना है, हमें उनके रिश्ते को अहमियत देनी है। कुछ इस तरह के संकेत कन्या राशि के जातकों के लिए आज के राशिफल में नवग्रहों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। पुराने रिश्ते की याद या फिर कोई संपर्क अगर आपका होता है मेरे मित्रों, तो उसमें इमोशनल मत हो जाइएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजें हमारे दिल से जुड़ी हुई होती हैं, हमारे मन में उनकी चाह होती है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी, हमारा जीवन बदल चुका, हमारे जीवन में किसी और का प्रवेश हो गया जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, और अचानक से वो पुरानी यादें आई, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए कुछ असहज सी स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं। तो हमें इनसे बच के रहना है। हमें उन यादों को अपने जीवन पर प्रभावी नहीं होने देना। यह नहीं कि याद नहीं आए, याद आ रही है तो कीजिए, कोई बात नहीं भाई। जीवन के अगर कुछ ऐसे यादगार पल हैं जिन्हें याद कर करके आपको सुकून मिलता है या संतुष्टि की भावना मिलती है, तो उनको याद तो करना चाहिए, लेकिन वो आपके वर्तमान जीवन पर प्रभावी न हो पाए, इसका भी आपको प्रयत्न करना चाहिए। अविवाहित जो लोग हैं उनके लिए नए प्रेम संबंध अचानक से कुछ हो सकते हैं, कोई प्रपोजल आ सकता है, लेकिन उनको सोच समझ करके निर्णय लेना है। ऐसा नहीं कि खुशी में कोई प्रपोजल आया और एकदम से एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है, चंद्रदेव यहाँ पर मेष राशि में है। मंगल अपने घर को देख करके कभी बुरा नहीं करता। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब ग्रह की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ती है, अपने ही भाव पर पड़ती है, तो वहां पर नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन ये अष्टम भाव है, ये कुछ ऐसा भाव है जो एकदम से समझा नहीं जा सकता, और यहाँ पर चंद्रदेव का होना, भावनाएं हमारी बहुत तेज होंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी का सहयोग आपको मिल रहा है, जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका आपको प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी के साथ अगर हम ये बात कहें तो कुछ पुरानी यादों को आप ताजा कर सकते हैं। हो सकता है आपकी शादी को 5 साल हुए, 10 साल हुए, या इससे भी अधिक समय हुआ हो, तो उन चीजों को आप याद कर सकते हैं आज, या फिर इस तरह का कुछ माहौल बन सकता है जब आपकी शादी हुई थी। उस समय की कोई बहुत चीजें ऐसी हो सकती हैं जो याद
दिलाने वाली हो या याद रखने वाली हो, उन चीजों पर चर्चा हो सकती है। अचानक से कोई फोटो एकदम से आपके सामने आ जाए, कोई एल्बम आपके सामने आ जाए और आपको लगे अरे ये देखो यार कितना अच्छा उस समय वक्त था, कितने हम खुश थे, वो क्या समा था। मतलब उन चीजों को याद करके आपका मन एकदम से प्रसन्न हो सकता है। पति पत्नी के बीच का यह संबंध बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, जिसको आज चंद्र और मंगल की कृपा से आप शायद महसूस कर सकते हैं। किस किस को यह बात अच्छी लगी है, किसके जीवन में हो, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आज शांत शब्द बड़े विवाद को रोक सकते हैं। जो पौधे को सहारा देने से वह सीधे बढ़ता है, वैसे ही आज आपका सहयोग भी आपकी संतान को आगे बढ़ा रहा है। संतान की तरफ से कुछ सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। उसकी क्रिएटिविटी को लेकर के आपको कुछ गर्व की अनुभूति हो सकती है। आपके बच्चे की तरफ से, आपकी संतान की तरफ से कोई विशेष सूचना जो कि सकारात्मक हो आपको प्राप्त हो सकती है। माता पिता का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। माता पिता को अपने बच्चे को आज गाइड करना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, चार चार ग्रह जब एक साथ पंचम भाव में होते हैं तो तीन चीजें हैं जिन पर सबसे ज्यादा प्रभाव वैदिक ज्योतिष के अनुसार पड़ता है। पंचम भाव संतान का है, ज्ञान का है, शिक्षा का है और प्रेम का है। अब ज्ञान और शिक्षा तो एक ही होगी, संतान, प्रेम और शिक्षा, इन तीनों ही चीजों पर चार चार ग्रह का यहाँ पर प्रभाव हो रहा है। वो अपना संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स से। तो इन तीनों ही चीजों में आपके लिए काफी पॉसिबिलिटीज हैं, काफी सकारात्मकता है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि सूर्य और शुक्र की युति, तो ये जुबान में कभी कभी कुछ कटु शब्द हो सकते हैं, तो इनसे आपको बच करके रहना है। बच्चे हैं, बच्चों को भी प्यार चाहिए, बच्चों को गाइडेंस चाहिए। बच्चे अभी बच्चे हैं तभी तो उनको बच्चा कहा जाता है। भाई उनमें अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन आपके अंदर मैच्योरिटी है। तो अपने उस मैच्योरिटी को आधार बनाते हुए उनके फ्रेंड बन करके उनका मार्गदर्शन करें, तो वो आपका नाम रोशन करने की दिशा में आगे बढ़ सकते। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में छात्रों के लिए एकाग्रता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कठिन विषय अगर कुछ लग रहा था तो वो अब जल्द से समझ में आ रहा है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य आपको थोड़ा हो सकता है, तो आलस्य से आपको दूर रहना है। इसके लिए थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ थोड़ी देर के लिए जब भी आलस्य आए तो कुछ एक्टिविटी इस तरह की कर सकते हैं जिससे आपके मन को सुकून मिले। और छोटे लक्ष्य बना करके पढ़ाई करें, तो आज आपका जो पढ़ाई का टारगेट है वो जल्द आप अचीव भी कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो आज की मेहनत भविष्य का आधार बनती हुई दिखाई दे रही है। परिणाम तुरंत तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन दिशा सही बनते हुए नजर आ रही है। आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल भी कमजोर मत होने दें। आज किया गया अभ्यास कल चयन का कारण बन सकता है। कल आपके भविष्य की नींव उस पर रखी जा सकती है। तो आज का अभ्यास आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने काम में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरते, अपने काम में पारदर्शिता लाएं, अपने काम में क्लैरिटी लाएं, अपने काम में ऑनेस्टी लाएं। आप खुद से जब बात करें तो आप कह सके कि हाँ आपने मेहनत की है, आपने किसी तरह का कोई आलस्य नहीं किया। क्योंकि इंसान अपने बारे में सबसे ज्यादा बेहतर जानता है। वो किसी और को कुछ भी बता सकता है, लेकिन उसने क्या किया वो उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो जब आप खुद से बातें करें कि आज मैंने कितनी पढ़ाई की, आज मैंने कितनी तैयारी की है, तो आप खुद से कह सकें हाँ यार मैंने पूरी तैयारी की है, मुझको विश्वास है। जब खुद पे विश्वास होता है ना, तो ये कायनात भी हमारे लिए कहीं ना कहीं रास्ता बनाने में बहुत सहायता करती है। और खुद पर विश्वास कैसे होगा? जब हम मेहनत करेंगे, जब हम परिश्रम करेंगे, जब हम ईमानदार होंगे। किसके प्रति ईमानदार? खुद के प्रति जब हम ईमानदार हों। कृषि और भूमि की बात करें तो खेती में लिया गया निर्णय आज आपको लाभ दे सकता है। बीज, खाद, सिंचाई पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और पशुपालन में कुछ सुधार की अगर गुंजाइश आपको दिखती है तो वहां पर आप कुछ सुधार आज कर सकते हैं। रोग रिपो रिवन की बात करें तो पुराने विवाद आज शांत होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जीत के कहीं ना कहीं संकेत बन रहे हैं। ऋण चुकाने की भी कोई योजना आपकी इस गोचर काल के दौरान आज के दिन बन सकती है। और कानूनी मामलों में धैर्य रखना जरूरी है। शाम तक आपको कानूनी मामलों में भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद नजर आ सकती है, क्योंकि सुबह के समय अष्टम भाव में चंद्र के होने के कारण कुछ उलझने हो सकते हैं, लेकिन शाम तक एक क्लैरिटी आपको नजर आएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, नींद और तनाव, ये हल्का फुल्का सा कुछ इस तरह का एहसास आपको हो सकता है।
योग और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यदि आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्वप्न शास्त्र से। आज का स्वप्न शास्त्र, मेरे मित्रों, यदि आपको कोई टूटी हुई चीज स्वप्न में दिखाई देती है तो ये संकेत देती है कि जल्द ही, अगर आपको कोई पुरानी दिक्कत थी, कोई पुराना कष्ट था, कोई पुरानी समस्या थी, कोई पुरानी उलझन थी, तो वो जल्द ही आपके जीवन से अब दूर होने वाली है। आज क्या करें, क्या ना करें, इसके बाद बताएंगे आज का उपाय। सुबह सूर्य को जल प्रदान करें, यानी कि अर्घ दें, और कुछ मीठे का दान अपने सामर्थ्य अनुसार आप आज कर सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और अधूरे कार्यों को पूर्ण करें। गुस्से में कोई निर्णय न लें, झूठे वादे न करें। उस जो अपनी दिनचर्या है ना, उसको व्यवस्थित बना करके चलें। मित्रों, आज का उपाय देखिए, शाम के समय चंद्रदेव उच्च राशि में होंगे और सुबह के समय भगवान शिव को दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, और शाम के समय केसर जो होता है, या फिर हल्दी, केसर नहीं है तो हल्दी, या फिर शहद, या तो हल्दी से या फिर शहद से शाम के समय, सुबह के समय तो दूध से अभिषेक करें भगवान शिव का, और शाम के समय यदि आपको टाइम मिलता है तो या तो शहद थोड़ा सा भगवान शिव को अर्पित करें, और या फिर थोड़ा सा हल्दी या केसर का तिलक शिवलिंग पर लगाएं। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, कमेंट्स में हमें बताएं। और जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।